Hello students, today we are going to discuss question number 3 of exercise 7.3 from Elements of Maths. Let us start with the question number 3, part number 2, which is y is equal to cos inverse of a plus b cos x divided by b plus a cos x. This is the function which is to be differentiated with respect to x. अब अगर इस फंक्शन में हम देखें, हालांकि अभी तक हम लोग जो करते आ रहे हैं, जितना आई थिंक इट इज़ द 5th पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, तो हर जगह हमने कोशिश क्या की है कि जो भी फंक्शन हमें दिया गया है हम उस फंक्शन को कुछ सब्स्टिट्यूशंस के थ्रू या कुछ पैटर्न्स के थ्रू हम उसे रिड्यूस करके एक लोवेस्ट फॉर्म में ले आए। अगर वो फंक्शन लोवेस्ट फॉर्म में आ जाता है तो उससे डिफ्रेंशिएट करना जो है वो थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात करूँ ना बेटा, तो इसको रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई आइडेंटिटी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसकी हेल्प से हम a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स इस रेशियो को कोस इनवर्स के रिस्पेक्ट में सिंप्लीफाई कर पाएँ। तो क्योंकि कोई प्रोविज़न, कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं, इसलिए अगर हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, अगर हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी शैल हैव टू प्रोसीड द डायरेक्ट चेन रूल मेथड टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब चेन रूल लगाना ही है तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पर हमारे पास रहेगा कोस इनवर्स फंक्शन, और सेकेंड प्रायोरिटी जो है वो रहेगी इस रेशियो की। Hence, by applying chain rule, we get that dy by dx should be equal to -1 divided by square root of 1 minus a plus b cos x upon b plus a cos x whole square, further multiplied by the derivative of the ratio a plus b cos x divided by b plus a cos x। ठीक है, ये डेरिवेटिव जो है ये बनना चाहिए। मतलब पहले हम कॉस इनवर्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका डेरिवेटिव बनता है -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस ये पूरी क्वांटिटी जो थी इसका स्क्वायर यहाँ पर आएगा, क्योंकि कोस इनवर्स के साथ जो भी वैल्यू चल रही है उस वैल्यू को हम यहाँ इंकॉर्पोरेट करेंगे और फिर उस वैल्यू का डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो अब अगर हम इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है यहाँ? आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी गेट b प्लस ए कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी कॉस एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b प्लस ए कॉस एक्स होल स्क्वायर। और इस तरफ जब हम दूसरे वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल के रिस्पेक्ट में देखें तो b प्लस ए कॉस एक्स होल स्क्वायर नीचे आएगा, और फिर क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर शुड बी द वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी कॉस एक्स। अब आप चाहो तो ये वैल्यू डायरेक्ट भी रख सकते हो। अगर आप न्यूमरेटर के डेरिवेटिव की डायरेक्ट वैल्यू रखते हो, आप अपना एक स्टेप जो है वो सेव कर लेंगे। यू मस्ट हैव प्रैक्टिस्ड द क्वोशंट रूल बाय नाउ। तो b प्लस ए कॉस एक्स इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ a प्लस बी कॉस एक्स क्या बनता है? ये आता है माइनस b साइन एक्स, फिर a प्लस बी कॉस एक्स कॉन्स्टेंट, और हमारे पास यहाँ डेरिवेटिव आ जाता है माइनस a इंटू साइन एक्स। तो माइनस a साइन एक्स डिवाइडेड बाय b प्लस ए कॉस एक्स होल स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर सिंबल चल रहा है स्क्वायर रूट का। इसका मतलब एक क्वांटिटी स्क्वायर में से बाहर आएगी जो कि ट्रांसपोज होकर ऊपर चली जाएगी, और जब ये क्वांटिटी ट्रांसपोज होकर ऊपर जाएगी तो अब हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वी मस्ट गेट दैट dy by dx इज नाउ इक्वल टू माइनस b प्लस ए कॉस एक्स। ये तो ऊपर, और नीचे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकेंड ब्रैकेट। अब आती है बात की फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होना चाहिए? द फर्स्ट ब्रैकेट इज b प्लस ए कॉस एक्स होल स्क्वायर, जिसे अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास क्या आता है? b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ba cos x। ये तो हो गया हमारा पहला टर्म। फिर हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। किसको माइनस करना है? यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस
2ab cos x। ठीक है, ये क्वांटिटी जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद जो है हमारे पास आता है सेकेंड एक्सप्रेशन, और इस सेकेंड एक्सप्रेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो नीचे तो मेरे पास है b प्लस ए कॉस एक्स होल स्क्वायर, जबकि न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ बनता है माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, यानी माइनस ए बी कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स, और लास्ट में आएगा प्लस ए बी कॉस एक्स साइन एक्स। ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचता है, नेगेटिव ऑफ b प्लस ए कॉस एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अब किसका स्क्वायर रूट आएगा, b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कॉस एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कॉस एक्स, जबकि ऊपर हमारे पास बच रहा है ए स्क्वायर साइन एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस एक्स इंटू बी प्लस ए कॉस एक्स। ये पूरा इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। ये सब कैंसिल होने के बाद अब अगर हम फर्दर इसे सिंप्लीफाई करें तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास आता है नेगेटिव साइन, और नेगेटिव साइन के साथ यहाँ ये सिर्फ साइन एक्स है, नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये न्यूमरेटर में बचा। मैंने क्या किया, यहाँ दोनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से -1 और ये हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स, तो ये क्वांटिटी इंटू -1, तो ये ऊपर हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन एक्स। नीचे 2ab cos x से 2ab cos x कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचेगा क्या बेटा, दो टर्म्स b स्क्वायर में, दो टर्म्स a स्क्वायर में, तो हम इसे लिख सकते हैं b स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x माइनस a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस कॉस स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन b प्लस a cos x। यहाँ से जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। अब इसके बाद एक स्टेप और, जिसके बाद फिर हमें शायद अपना आंसर जो है वो मिल जाएगा। आई नो द कैलकुलेशंस आर वेरी लेंथी, यही रीज़न है कि हम इनवर्स टी रेशोज़ की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे ना, हमारा सॉल्यूशन उतना ही ईजी होता चला जाएगा। तो अब ऊपर तो है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स, नीचे देखें तो ये आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स। अब यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स तो ऊपर है, और जो नीचे क्वांटिटी आ रही है ये है अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से भी साइन एक्स ही रह जाएगा। क्यों रह जाएगा साइन एक्स? बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स का रूट जो है वो साइन एक्स आ जाता है। मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया। और फर्दर कैंसिलेशन करके, क्योंकि ऊपर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, नीचे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट है, तो सब कैंसिल आउट करने के बाद ये हमारे पास डेरिवेटिव बचता है, जो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का डेरिवेटिव बनता था। इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 बिल्कुल
सेम मेथड पर, ऑन सेम लाइंस वी कैन डिफ्रेंशिएट। किसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कर सकते हैं इन्हीं लाइंस पर? वी कैन डिफ्रेंशिएट क्वेश्चन नंबर, द फंक्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फोर्थ पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 में y इज गिवन टू बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ x साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस x कॉस अल्फा। ये एक फंक्शन दिया है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी हम बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। इसके लिए भी कोई आप स्पेशल फॉर्मूला या कोई स्पेशल रूल अप्लाई करके इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसलिए इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए भी हमें डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इतनी ही लेंदी कैलकुलेशंस है, लेकिन अगर आप पेशेंस के साथ ध्यान से प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए चलोगे तो आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत आराम से, बहुत आसानी से मिल जाएगा।